चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। 30 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है। लगभग एक महीने पूरे हिंदुस्तान के सभी देशवासी घर में बंद थे। केवल आवश्यक जो सेवाएं थी वही जारी थी। दवाइयों की दुकान का, राशन का और जितनी हमारी जीवनोपयोगी जितनी आवश्यकताएं सामग्री थी उनकी आवाजाही पर थोड़ी छूट थी, लेकिन और पूरी तरीके से लॉकडाउन था, एक तरीके से कर्फ्यू था। एक महीने पूरे हिंदुस्तान ने अपने आप को कैद करके रखा कोरोना महामारी के चलते। फिलहाल इस समय 25 लाख से ज़्यादा लोग बीमार संक्रमित हैं। लगभग 2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में अब तक करीब 26,000 लोग बीमार हैं। लगभग 700 से ज़्यादा 750 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में हालत ऐसी है, यहाँ पर आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई में आंकड़ा 4,500 के ऊपर जा चुका है। मुंबई एक महानगर है, देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ की गतिविधियों के ऊपर ही देश की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होने की एक अंतिम तिथि है। जैसा कि सेकंड पार्ट 2 के लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अब इसके बाद कुछ जगहों पे 21 तारीख से कहीं 5 के पास से कुछ न कुछ सेवाओं में थोड़ी ढील देना भी चालू कर दिए लोग, और धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं, क्या बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन मुंबई जैसे हालात में, दिल्ली के हालात को देखते हुए और देश में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हम यह विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि क्या लॉकडाउन 3 मई को पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या इसको और बढ़ाने की स्थिति पैदा हो रही है, बढ़ेगा। हर जगह पे यही लोग अनुमान लगा रहे हैं, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। क्या हम 3 मई के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे, पटरी पर जीवन आ जाएगा, यथा स्थिति हो जाएगी जैसे हम पहले थे, या इसके बाद भी और कुछ समस्याएं आने वाली हैं, लॉकडाउन बढ़ने वाला है, क्या क्या हालात होंगे। हर तरफ तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। हमारे साथ इस समय पर्यावरण विभाग के डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, जो पंडित दीनदयाल स्मृति मंच के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जुड़े हुए हैं, जो श्री राम मंदिर और श्री वैष्णव आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और प्रतिदिन 5,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। इधर पंडित दीनदयाल डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, वो भी लोगों को प्रतिदिन 2,000 से 3,000 लोगों को राशन बांट रहे हैं। ये सारी सेवाएं चल रही हैं। मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही है, जिसको मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही है उसको पहुंचाई जा रही है। सारे लोग, एक पूरा देश एकजुट हुआ है। हमारे साथ आज एक नए मेहमान हैं, एडवोकेट राजू बाफना जी, जो पूरी सोसाइटी, सामाजिक तौर पर और सारे जितने चैरिटी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके पूरे विशेषज्ञ हैं, उनके पूरे अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के भी। और हम इन तीनों महानुभावों से जानना चाहेंगे कि सबसे पहली स्थिति यह है कि पहले तीनों लोगों का, डॉक्टर एडवोकेट राजू बाफना जी, एडवोकेट द्विवेदी जी और डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, सबका मेट्रो मुंबई में स्वागत है। आप लोगों ने मुझे समय दिया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विनोद शुक्ला जी बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन कर रहे हैं और हर तरीके को बड़े बारीकी से समझते सोचते हैं। सबसे पहले बताइए कि साहब, मुंबई की स्थिति को देखते हुए और हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, अहमदाबाद में ये बोला गया कि 15 मई तक अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो 50,000 तक संख्या जा सकती है। मुंबई, दिल्ली और कुछ जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद जैसे शहरों में वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर स्थिति लोकल स्प्रेड होना चालू हो गया है। क्या लग रहा है कि 3 मई के बाद हमारी जीवन जो है पहले की तरह पटरी पे आ जाएगी या और कुछ विषम स्थितियां हमारे साथ आने वाली हैं? द्विवेदी जी, इतनी आसानी के साथ पटरी पे नहीं आएंगे जी। अभी जैसे तैसे ये लॉकडाउन की वजह से ही पूरे विश्व में भारत जो है इतनी थिकली पॉपुलेशन के कारण 135 करोड़ का देश है ये जी। और 135 करोड़ के देश में हमारे आज 26,000
तक के लोग संक्रमित हुए हैं, ये हम लोग इतनी कड़ाई से पालन कर रहे हैं, मतलब इसमें सब लोग धीरे धीरे शिक्षित भी होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह शिक्षा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग, और इसका असर ये हुआ कि ब्रेक लगाते 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 भी 26,000 का आंकड़ा पहुंच गया है, और 3 मई बिल्कुल नजदीक आ रही है जी। अगर 9 दिन बाकी है, ये ऐसा ही होगा जैसे रस्से को बांध के रखते हैं ना सब लोग जी, जैसे 2 जगह भीड़ रहती है मंदिर में, कहीं देखा होगा या कुंभ का मेला देखा होगा, तो भीड़ जो है ना ऐसे रस्सा कशी जैसी भीड़ बेकाबू होती है, लोग बेचैन हो रहे हैं कि अभी खुल जाए, लेकिन इस गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अपने यहाँ इतने संसाधन भी नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन डबल हो गई और हमने लॉकडाउन को बिल्कुल खुली छूट दे दी तो इतनी मुश्किल हो जाएगी कि अफरा तफरी मच जाएगी, मतलब अमेरिका इटली से भी बुरी हालत हो जाएगी हमारी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोग इतने वहाँ की क्षेत्रफल कितना बड़ा है जमीन का, और वहाँ पॉपुलेशन कितनी सी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पर 2.5 किलोमीटर वर्ग के एरिया में लगभग 8.5 से 9 लाख धारावी में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर घनत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं। आप ये सोचिए, ये सिटी का सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। आने वाले कल में आर्थिक नीतियां ऐसी बनाए कि शहरों में ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग हो कि जो खुल के लोग रह सकें। अभी ऐसे रह रहे हैं जैसे भैंसों में तबेले होते हैं ना, उस तरीके से रह रहे हैं हम लोग, एकदम कंजेस्टेड तरीके से। शुक्ला जी, ऐसी स्थिति को लोग भाप नहीं सकते थे कि कभी ऐसा दिन आएगा। हम समझते हैं कि पूरे 100 साल के एक इतिहास में हम सभी लोगों ने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा होगा कि जब 40 दिन का हिंदुस्तान पूरा लॉकडाउन हुआ होगा, सारी कभी नहीं हुआ। इसमें क्या है, राजू बाफना जी, सोसाइटी सामाजिक कुदरती रहती है, सामाजिक चीजों पर बहुत उनका ज्यादा उन्होंने वकालत भी की, अध्ययन भी किया, सोसाइटी को बहुत चलाए हैं। राजू बाफना जी बताइए, क्या लग रहा है कि ये मुंबई में आप बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं, मुंबई में क्या हम लॉकडाउन हटा करके मुंबई को नियंत्रित कर सकते हैं? बाफना जी। हाँ, नहीं, लॉकडाउन हटाने के बाद मुंबई को कंट्रोल करना बहुत ही समस्या और भारी काम है। मैं इस समय ये समझता हूँ कि दशा में हिंदुस्तान के पास में न तो इक्विपमेंट है, न हमारे पास सभी सुविधा है कि हम लोग इस कोरोना को कहीं भी किसी भी जगह रोक सकते। अगर इसको रोकना है तो लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। गवर्नमेंट सारी व्यवस्था दे रही है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े स्लम्स हैं, बड़ी बड़ी जो संख्या है और बड़ा बड़ा जो स्लम्स पड़ा हुआ है, वहां पे हमारी टेस्टिंग तक आज कंप्लीट नहीं हुई है। सोच रहे हैं कि 10 लाख टेस्टिंग के अंदर क्या 25,000 ही मरीज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सारी हॉस्पिटल मुंबई की फुल पड़ी हुई है और यह कोविड-19 बढ़ता ही जा रहा है जी। इस बढ़ते हुए समय में अगर जो लॉकडाउन किया हुआ है उसको अगर तोड़ लिया या उसको एक्सटेंड नहीं किया जी, तो समस्या हमारे सामने ऐसी आ जाएगी कि हम अमेरिका और इटली का भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। मतलब उससे हम लोगों को उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी हिंदुस्तान की अगर लॉकडाउन हटा तो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उससे भी बहुत पोजीशन हो जाएगी। इसके लिए लॉकडाउन बढ़ाना ही हमारे देश के लिए हित में है, महाराष्ट्र के लिए हित में है और मुंबई के लिए। मेरा यही कहना है कि जब एक मिनट हम द्विवेदी जी से भी अपनी राय, उनके राय जान लेते हैं। द्विवेदी जी, एक तरफ जहां थोड़ी सी हवा फैलती है तो बांद्रा में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बेकाबू हो जाती है भीड़। एक हल्की था रूमर फैलता है तो आनंद विहार में दिल्ली के आनंद विहार में लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है गांव जाने के लिए। ऐसे में लोग सेकेंड पार्ट के लॉकडाउन को बर्दाश्त करते हुए रुके रहे। तीसरा पार्ट का लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो क्या लोग नियंत्रण कर पाएंगे? क्या स्थिति होगी उस समय? बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी और खत्म होगा तो क्या स्थिति होगी? दोनों बातों पर ध्यान देना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बिल्कुल, सबसे जरूरी है कि आपको मैं बताऊं कि बढ़ना लॉकडाउन बहुत जरूरी है। पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे
तो कोरोना पेशेंट करीब 6,817 हैं जी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। लेकिन मुंबई में अकेले 4,447 कोरोना पेशेंट अकेले मुंबई में ही है जी जी। और रोज करीब 5,000 प्लस है जी। हाँ, अभी जो है करीब जो है वो 5,000 करीब बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में रोज 400 के लगभग 300-400 रोज मरीज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। यदि लॉकडाउन थोड़ा भी खोल देते हैं, इस समय लोग इतने परेशान हैं कि उनको कुछ भी हो जाए वो गांव जाने के लिए तैयार हैं जी। अब यदि वो यहाँ से जाते हैं तो अपने जाएंगे, ट्रेन की क्या हालत होगी, और उसके बाद जो जहाँ जाएंगे वहां कोरोना को लेके जाएंगे जी। आज आप धारा किए कितने कंजेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं, रोज वहां पे 40-50 पेशेंट सिर्फ धारावी में ही हैं, मिल रहे हैं। तो एक ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें जी जी। तो जी बोले द्विवेदी जी। हाँ कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि जो राज्य जिस राज्य के लोग अपने वहां के लोगों को भेजना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं, और सारे राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। ये भी बातें खबरें आ रही है सूत्रों से कि 3 मई के बाद लोगों को भेजने की व्यवस्था भी जगह जगह से किया जाएगा। क्या ऐसे हालात में ऐसी व्यवस्था और ऐसी बातों पर बात चर्चा करना क्या सही होगा, जहां पर ये थोड़ी सी बात होती है कि फला जगह से कुछ सुविधाएं मिलती है जाने की तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा ये सब बातें करना, उसको बातों को और तरीके से मीडिया में फैलाना, क्या ये कहीं खतरनाक मोड़ पैदा करने वाली स्थिति नहीं? ये लोगों को अधीर करना है। लोग क्या हैं इसमें और उत्तेजित होंगे, अधीर हो जाएंगे। पेशेंस अपना जो सहन शक्ति है उसको वैसे ही लूज हो रही है, क्योंकि पहली दफे ऐसी विपत्ति आई है कि जिसमें लोगों को बंद रहना पड़ा है जी। और बंद रहने के कारण क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आता है। आदमी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। हम तो जैसे जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके तो पंखे चालू है, ये चालू है, लेकिन आप स्लम्स में जाएंगे तो एक छोटे से रूम में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं जी जी। अब वो 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं तो कंजेस्टेड तो वैसे ही हो गए वहां पर। और अगर यहाँ से ऐलान कर दिया, या तो ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि वहां से पहले सैनिटाइज करे बसों को, ट्रेनों को, एक की वो करे, वहां से मिलिट्री जाए साथ में, या मतलब पुलिस वाले जाएं, इतनी पुलिस नहीं है, और वहां जाके विधिवत उनका चेकअप हो, फिर विधिवत तरीके से गांव में छोड़ें। अगर ये प्लानिंग और ये तैयारी है, नहीं तो यहाँ से अगर जो भी पॉजिटिव है, गांव तो आइसोलेटेड होता है, गांव में इतने नहीं होते। अब यहाँ से गांव में जाके और वहां गांव में महामारी फैल गई तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, देश को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे समझ से बाफना जी आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? बाफना जी हाँ आवाज आ रही है। मेरी समझ से अगर जो भी किसी शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ बात हो रही है तो मेरी समझ से पहले उनका कहीं न कहीं कोविड-19 का चेकअप होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो ही उनको कहीं जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तब शायद भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं राजीव जी, बताइए। हेलो जी बताइए। नहीं, आपका प्रश्न क्या था, जरा मेरे को दोहराएंगे प्रश्न क्या था? मैं बोल रहा था कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई पलायन करना चाहता है, या एक शहर से दूसरे शहर में, तो पलायन करने की स्थिति में सरकार अगर उनको लिए व्यवस्था करती भी है तो यह शर्त होना चाहिए कि भाई पहले जो जहाँ से जाना चाहता है उसको वहाँ के अस्पताल में चेकअप करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि यह कोविड-19 का नेगेटिव पेशेंट है, नेगेटिव आदमी है, पॉजिटिव नहीं है, तो ही उसको बस में या ट्रेन में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं शायद प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूं, पर मेरे को ऐसा लगता है लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए। लॉकडाउन करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि जो एक यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को बुलाने की स्थिति जो सरकार बोल रही है, जो बातें कर रही है, वह क्या सही है? और वो उनको अगर भेजा जाएगा तो या ले जाया जाएगा तो किस शर्तों पर लिया जाएगा?
सरकार जो बात कर रही है लॉकडाउन बढ़ाने की, या सरकार का जो आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं लॉकडाउन बढ़ाने की बात पे नहीं, जो सरकारें अनाउंसमेंट कर रही है बीच में कि जो सरकार अपने तरीके से भेजना चाहते हैं एक दूसरे को, जो रुके हुए फंसे हुए या जहाँ मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग जो जाना चाहता है वह उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी और वो जाएंगे, ले जाया जाएगा। लेकिन 3 मई के बाद इसके ऊपर विचार होगा। लेकिन क्या ये ले जाना सही होगा? हाँ, मेरा ये कहना है कि मजदूर जो जहां जहां फंसे हैं उनको घर ले जाना सरकार का सही निर्णय है, उनको ले जाना ही चाहिए, ले जाना चाहिए। लेकिन वो इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ जाएंगे स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर, बसों पर, अड्डों पर, तो उसको कंट्रोल नियंत्रित कैसे करेंगे और उसमें कितना संक्रमण होगा? नहीं, निर्णय ऐसा है कि मजदूर अगर यहाँ रहेगा जी, एक रूम में लोग 10-10 लोग रह रहे हैं जी, वहाँ ये कोविड फैलने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि एक ही जगह पे रहना, 10-10 साथ रहना, एक बार बीमारी अगर कनेक्ट होती तो साथ में हो जाती है। पर अभी प्रश्न ये है, आपका जो प्रश्न है वो मजदूरों के लिए, मजदूरों की तो रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। हमारे सामने लॉकडाउन। बापना जी आप पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए डिबेट को अलग दिशा में मुड़ जा रहे बात को। पहले सवाल को बराबर सुनिए कि इकट्ठा भीड़ हो जाएगी और उसमें से लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, तो जब वो जहां जाएंगे, जिस बस में होंगे, जिस डब्बे में होंगे, कितने लोगों को संक्रमित करेंगे? मेरे को शायद आवाज की इसमें है समस्या है। मेरा क्या कहना है, मेरा इतना ही कहना है आज की तारीख में कि जो समस्या मजदूरों की है, मजदूर नहीं, मेरी हेलो, पहले आप बताइए, मेरी आवाज आपको बराबर प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, पहले बताइए। आवाज सुनाई दे रही है पर बीच में कट रही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मजदूर यहाँ से दूसरे राज्य में जाएंगे या कहीं से दूसरे राज्य में जाएंगे, उसमें अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वह डब्बे में, बस में, ट्रेन में कितने लोगों को संक्रमित करेगा? हाँ, इस समस्या का कि अगर वो दूसरे राज्य में चले गए या अपने घर में चले गए और उसके अंदर एक भी कोविड निकल गया तो वो वहां फैल सकता है। आप एकदम सही कह रहे हैं। पर अगर यहाँ पे रहेंगे जी, तो यहाँ उनके पास रहने की जगह नहीं है जी, खाने की जगह नहीं है, पीने की जगह नहीं है, वो लोग साथ में रह रहे हैं। वहां पे अगर एक मजदूर हो गया तो उसको क्वारंटाइन किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जी। और वो मजदूर अकेला घर पे रह सकता है क्योंकि उसको रहने की जगह है। यहाँ पे तो रहने की जगह नहीं है, तो उसको पता रहेगा और फैलाते फैलाते एक स्टेज आएगी कि जो क्षेत्र में वो रहता है, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में जितने रह रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है, एक ही रूम में 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि इस समय जो ले जाने के लिए सरकार प्लान कर रही है जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी, क्योंकि ये रिस्क उठा, क्योंकि सरकार के पास उतनी है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया था कि सबका जो है कोरोना की जांच हो, तो सबका भी जांच होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अपने भारत देश में 125 करोड़ की आबादी है। मैं कहीं से भी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मजदूर नहीं, मैं मजदूर की बोल रहा हूँ सर कि अभी मुंबई से ही यदि वो बोल दें तो कई लाख मजदूर जो है गांव जाने के लिए रेडी हैं। हाँ, लेकिन अगर उनके चेकअप करने की व्यवस्था नहीं, चेकअप करने पर अगर शर्तें लागू किया जाए तो लोग तैयार कम होंगे चेकअप करवाने के लिए, और फिर जो चेकअप होंगे वो लोग जाएंगे तो कम से कम वहां पे जाने वाले या बस रास्ते में जो संक्रमित होने वाली स्थिति है उससे तो कम से कम बचा जा सकता है। उससे बचा जा सकता है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास अभी लाखों लोगों का जो कोई भी तकलीफ नहीं है उनको वो जांच करे उसके बाद भेजे, जो है ये सरकार के लिए भी संभव नहीं है जहां तक मुझे लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो है कुछ दिन तक सरकार को जो भी गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था तो उनका है, जहां भी वो रह रहे हैं उनकी भोजन की, दोनों टाइम का भोजन का इंतजाम कराया जाए। और अभी कुछ दिन जो है माहौल थोड़ा सा और अभी ठंडा होने दें। ये जो अभी स्टेज 3 अभी अपने पूरी तरह से पहुंचे नहीं है कि स्टेज 3 होने नहीं पावे, क्योंकि हर स्टेट यदि अपने मजदूरों को या अपने लोगों को ले जाने के लिए यदि कोशिश करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि जो कोरोना गांव तक नहीं पहुंचा है, कोरोना गांव तक भी पहुंच जाएगा।
फिर वहां पे बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। हाँ, और एक व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित होता है तो साइंस ऐसा कहता है कि वो 250 लोगों को संक्रमित कर सकता है वो। जी 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 जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सरकार को इस पर जो है अपने विचार को टालना चाहिए और कुछ दिन अभी रुक के फिर जो है, लोगों को तकलीफ तो बहुत है क्योंकि आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया है। आज आप देखिए कि इतने सब कुछ संसाधन होने के बाद अमेरिका का क्या हाल है, इटली का क्या हाल है, अपने यहाँ तो इतना मेडिकल सिस्टम भी नहीं है, वहां तो सब कुछ होने के बाद भी आप देखिए कि अमेरिका में रोज कम से कम 1500 से 2000 लोग रोज उनकी मृत्यु हो रही है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात बोले शुक्ला जी। अभी जैसा द्विवेदी जी ने बताया कि लोगों का चेकअप करके भेज पाना अभी शायद राज्य सरकारों के पास इतना व्यवस्था नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग अगर 10, 15, 20 लाख लोग तैयार हो जाएंगे तो उतने लोगों को चेक करके फिर उनको भेजना यह मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिना चेक किए भेजना भी उतना ही खतरनाक है जितना भीड़ को पूरा स्वतंत्र छोड़ देना। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहूंगा कि अभी कहीं किसी को कोई हिलाया ना जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये जो सरकार अनाउंसमेंट कर रही है इसके लिए क्या किया जाए? गलत है, या तो वो अपनी तैयारी बताएं। हाँ, बस उनकी तैयारी जो हम बोल रहे हैं वो तैयारी होनी चाहिए उनकी। खाली राजनीति की जा रही है, मतलब खाली मजदूरों को भड़काया जा रहा है, लोगों को, देश को खाली बर्बाद करने के लिए तरीके अपनी पेशेंस चला जाएगा ना, इससे अधीर हो जाएंगे लोग बात, अधीर हो जाएंगे तो लोग उबलेंगे, बॉइल्ड होंगे, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल। अभी क्या है कि ये स्थिति ठीक नहीं है जहां है, क्योंकि मजदूर तो सालों से रहते हैं एक एक घर में, घर में रहते, दोनों टाइम खाना पीना दें, वहीं चेकअप वहां करें और काढ़ा पिए। अपने हिंदू संस्कृति में ये फेफड़ों को बढ़ाने के लिए सांस पर सांस जोर जोर की सांस लें छोड़ें, तो फेफड़ों को मजबूत करें, काढ़ा पिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, जिस बात के लिए बढ़ाया जाता है, और खाने पीने की व्यवस्था करे सरकार यहाँ, वो ज्यादा बेटर है। जी, और बेटर हो कि थोड़ा सा कोई खुला गार्डन में ले जा करके 2-2 4 मीटर की दूरी पर बना करके वहां पर व्यायाम की व्यवस्था करवाई जाए। मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा कुछ लोग का खुला गार्डन में नहीं, घर में ही व्यायाम की व्यवस्था घर में ही होनी चाहिए, क्योंकि गार्डन में सिलसिला चालू हो गया तो कलेक्टिव बहुत सारे आ जाएंगे, गार्डन छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो घर में ही लोगों को बंदी करना पड़ेगा किसी। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जो जिस तरीके से कोटा में बस भेज के मनवाई जाई, और उधर एक छत्तीसगढ़ की 12 साल की बच्ची जो है वो चलते चलते पैदल चलते चलते वो मर गई। तो ये सारी स्थितियां 2-10 तरीके की बातें होती हैं। वो इधर से कोई शहर का एक राज्य सरकार की सरकार सोच रही है कि हमारे यहाँ से लोग जाएं ताकि हमारा बर्डन कम हो, दूसरी सरकार सोचती है हमारे यहाँ से लोग जाएं हमारा बर्डन कम हो। उधर यूपी में योगी जी बोल देते हैं कि भाई जिसको भेजना हमारे पास भेज दे, उधर नीतीश जी बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ बोलते हैं कि भाई अपने जहाँ रुके रहें वही रुके रहें। हर राज्य सरकारों की अलग अलग आवाज, अलग अलग सुर, अलग अलग बातें क्यों हो रही है आखिर? इसके ऊपर चतुर्वेदी जी अभी इसमें कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल से सारे चीफ मिनिस्टर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनकी पहले आपस में बातचीत हो जाए और फिर वो बयान टीवी पे दें जो भी देना है। ये व्यवस्था है, ये चीजें उनका तालमेल कोऑर्डिनेशन हो, तब जाके वो मीडिया में बात करें। अगर व्यवस्था के बात करेंगे तो लोगों को अधीर करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और ये एक बहुत ही स्थिति ठीक नहीं रहेगी आने वाले कल के लिए। मतलब जिसको कहते हैं एक दफे अफरा तफरी मच गई ना, और जहां पता चला इधर नहीं मर रहा है, पुलिस वालों को लग गया, मेडिकल में लग गया, तो मतलब हड़कंप मच जाएगा, और हड़कंप मच गया तो फिर समझ लो फिर गए काम से, फिर तो पूरी तबाही। फिर जो अभी हम जितने अच्छे स्थिति में हैं उससे ज्यादा बुरे स्थिति में पहुंच जाएंगे, बदतर स्थिति में हो जाएंगे। ये तो अभी एक स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस अपने जैसे रहते थे रह रहे मजदूरों को आदत तो है ही है। अभी 2 साल से 3 साल से रहते हैं गांव में, 1-1 साल में जाते हैं, सब लोग को जाते हैं, तो इसके कारण जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? चतुर्वेदी जी मैं बोलूं, अभी शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात ये कही, आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आके फंस गए हैं जी। जो मजदूर वर्ग हैं, जो कामगार वर्ग है, वो तो अपने रूम में आज सालों से काम करते थे
और रूम में अपने वो रह रहे हैं। हाँ, अभी उनको किसी किसी को प्रॉब्लम है, उनको भोजन की दिक्कत है, और जिनको भोजन की दिक्कत है मैं गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, अनुरोध करूंगा, और सामाजिक संस्था भी इस समय, सरकार भी भोजन दे रही है, सामाजिक संस्था भी भोजन दे रही है। इतना हाय तौबा जो है मजदूर वर्ग न मचाएं। आप अपने घर में हो ऐसा तो है नहीं। हाँ, जो लोग कहीं आके, वो मजदूर नहीं है या मजदूर हैं, कहीं आके फंसे हैं, तो उनका आप जांच करके उनको जो है घर भेजने की व्यवस्था कर। हाँ, जो लोग काम करने, रहने का ठिकाना नहीं है, जिनका कोई जगह नहीं है, जो आए थे पर्यटन घूमने के लिए या किसी वजह से इमरजेंसी में फंस गए, जो वैसे आए थे इमरजेंसी केसेस में, उनका चेकअप जो इमरजेंसी में फंसे हैं, जानी चाहिए बस। हाँ, जो इमरजेंसी में फंसे हैं उनको आप बुलाइए। बाकी तो महाराष्ट्र में, मुंबई में कई लाख लोग जो है बाहर के स्टेट के यहाँ रहते हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था है, तभी वो यहाँ रह रहे हैं। तो अभी भाई जब इतने पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा है, तो आपको घर जाने की काहे को जल्दी है? आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। कल सुबह प्रधानमंत्री जी 11 बजे मन की बात करने वाले हैं। क्या लगता है इसके ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर भी कुछ चर्चा होगी? लगता है कि कुछ न कुछ सरकार इसमें जो है जरूर जो है कहेंगे। अब मोदी जी भी जो है, मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख के बाद पूरी तरह से जो है सरकार सब कुछ खोल देगी, क्योंकि पेशेंट अभी लगातार बढ़ रहे हैं। आप एक एवरेज देखें तो करीब 1500 पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में रोज बढ़ रहे हैं। तो इस समय सबको संभालना बहुत जरूरी है, और ये लॉकडाउन को जो है इसको बढ़ाना भी चाहिए जो है, लेकिन ये है कि एक लिमिट में बढ़ाया जाए। जो बहुत इसेंशियल सर्विस है उसके कुछ हद तक उनको भले खोला जाए, बाकी लॉकडाउन को बढ़ाना ही हमारा मानना है। बिल्कुल सही बात है। बापना जी, राजू बापना जी, आपको सुनाई दे रही है आवाज अभी बराबर? मेरा आप सबसे मैं सहमत तो हूं, पर मैं इतना सहमत नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में अगर ये सब मजदूर रहे जी और लॉकडाउन एक्सटेंड रहा जी, तो एक तो इनके पास काम नहीं है, दूसरा जैसा कि आपने बताया कि ये कोरोना जो है वो 250 लोगों को साथ में फैला सकता है। अगर ये गांव चले गए, गांव में अपने जगह पे पहुंच गए, तो वहां ये अपना खाना पीना खुद करने के बाद में खुद अकेले रह सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं। उनके लिए हम मेडिसिन, उनके लिए टेस्टिंग हम लोग वहां सुविधा कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे बापना जी आपको आवाज पहले सुनाई दे रही, पहले बताइए बापना जी। हाँ जी, तो कोरोना अगर पॉजिटिव मजदूर हैं वो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये बताइए पहले। हाँ बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो मजदूर अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, कोरोना जो पॉजिटिव है उनका तो इलाज यहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चले, एक कैसे पता चले कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है? देखिए, कोरोना पॉजिटिव जो लोग अभी तक आए हुए हैं, जो नहीं, जो अभी हमारा टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट है वो इतने हम लोग पॉजिटिव नहीं जा पा रहे हैं। जो उनके पास पॉजिटिव आ चुका है उनके लिए तो डेफिनेटली यही इलाज होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ही करेगी। जिनको अभी तक पॉजिटिव नहीं है, बापना जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप बराबर कर रहे हैं कि यहीं पे इलाज होना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन मरीज कोरोना पॉजिटिव है, मजदूर कौन नहीं है? ऐसा है, हमारे पास अभी जो हम लोग इक्विपमेंट जो लेके आए हैं, जो हिंदुस्तान, हमारे पास अभी आज 18 लाख और किट आ चुके हैं जी। तो जो मजदूर बाहर के, उनकी टेस्टिंग को फास्ट किया जाए, या यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ कॉरिडोर भी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे बम्बई जगह की कमी है। एक मिनट बाफना जी, 1 मिनट, आप बोल रहे हैं यहाँ से जाने के बाद क्वारंटीन किया जाए, लेकिन रास्ते में वो 50 लोगों से मिलते हुए जाएंगे तो 50 लोगों को तो संक्रमित करते हुए जाएंगे। नहीं, 50 लोगों को कैसे मिलेंगे आप? ये कैसे कहते हैं 50 लोग? मजदूर के जाएगा किसमें? मजदूर बस में जाएगा ना, मेरी बात सुनिए, मजदूर किस में जाएगा? उनके लिए व्यवस्था की जाए ना। बस में जाएंगे ना, बस में ही जाएंगे ना। हाँ, बस में जा सकते हैं। तो बस में अगर वो बस में बैठेंगे तो 50 जो जितने लोग वहां पे सवारी बैठे हुए हैं उसमें संक्रमण सब में फैलने की शंका नहीं होगी? देखिए चतुर्वेदी साहब, ये जो आपका ये जो कैलकुलेशन है कि 50 आदमी को मिलेंगे, 100 को मिलेंगे, हमारे पास जो बाहर के लोग आए वो भी हजारों में आए हैं जी।
उसके बाद भी जो कोरोना हुआ है वो एक लिमिटेड एरिया में, हमारे आज इतने राज्य में 12 राज्य के अलावा कोरोना फैला नहीं है। अभी इनको आप अगर कॉरिडोर यहीं करके रखोगे तो ये यहाँ महाराष्ट्र में बंबई की संख्या बढ़ती जाएगी। जब तक आप इनको रहने को प्रॉपरली साधन नहीं दोगे, रहेंगे नहीं तब। ये बताइए कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या वाकई में मजदूरों को भेजने की, लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो मजदूरों की भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए या जहाँ पे हैं वहीं पे रहें? सरकारों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार जो अनाउंसमेंट कर करके लोगों को उकसा रही है, ये भी कहीं न कहीं इसका खतरनाक एक अंजाम आ सकता है सामने। सबसे पहले देखिए सर, मैं यही बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपने भी अच्छा प्रश्न किया कि लोग लॉकडाउन के पहले कहाँ रहते थे, वहीं घर में ही रहते थे जी। तो सबके पास रहने के लिए जो भी मजदूर वर्ग हैं जो पहले से रह रहे थे जी। वो उनके पास तो घर है। दूसरी बात, उनको जो है केवल भोजन पानी की, तो उनको भोजन की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, जो भी मुंबई में रह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब तकलीफ में है बिल्कुल भोजन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। आज मुंबई में जो लेबर कैटेगरी के भी लोग हैं, कहीं भी किसी को भी 9,000 से कम का पगार किसी का नहीं है, नहीं था जी। 9,000 से कम का पगार नहीं है। क्या आपने अभी तक 2-4 साल कमाया, अब महीने भर आप अपने से नहीं खा सकते हैं तो फिर आपका जिंदगी भर कमाने का मतलब क्या हुआ जी? और फिर तो गाँव जाते 2-3 महीने खाते ही ना, गाँव में जाते हैं तो अभी जो शुक्ला जी बोल रहे हैं कि यहाँ से जो गांव जाएंगे तो वहां तो सरकार पहुंचा नहीं, वहां भी तो अपने खर्चे से भी गांव में तो एक तो जो है मजदूर वर्ग को कहने का एक बहाना है कि उनके पास खाने का नहीं है। अरे आप जब अभी जाके 1 महीना 4 दिन करीब हुआ है लॉकडाउन का, आप जिंदगी भर या साल भर 2 साल 4 साल कमाए और 1 महीना आप बैठ के नहीं खा सकते, सरकार का सहयोग नहीं कर सकते, तो आपका जिंदगी में कमाने का मतलब क्या हुआ? जी। ये आप उनको भेजिए जो इमरजेंसी में कहीं आए थे वो फंस गए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। उनके पास रहने का नहीं है, या वो कोई होटल में रह रहे हैं या वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के फंस रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार इंक्वायरी कराए, उनको भेजने की जांच करा के उनको भेजे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जी। यदि आप ऐसे मजदूर वर्ग को बुलाएंगे। अभी देखा जाए तो आप जो कर रहे हैं, शुक्ला जी का भी यही कहना है, बापनाथ जी का भी जो बातों से लग रहा है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि पैनिक नहीं बनाए इसको लोगों को सहने की क्षमता धीरे धीरे हो गई है। अब लोग रहना सीख भी लिए 1 महीने में। और वो देखें कि जहाँ कंजेस्टेड है, जहाँ पे एक कमरे में 10, 15, 20 लोग रह रहे हैं, उसमें उनको थोड़ा दूरी बना करके और आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिनिस्टर्स में, चीफ मिनिस्टर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, और रहने की मोदी जी के उसमें सारे चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन करें, फिर अपना वक्तव्य दें वहां पर। ऐसे ही टीवी के पर वक्तव्य देने जी मीडिया पर बोलना है और ग्राउंड पे जाकर के चेक करने में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं समझता हूं दूसरी बात क्या थी, एक और मसला था जी। आवाज कट रही शुक्ला जी आपकी भी। तो मीडिया में बोलना और ग्राउंड मेरी भी कट रही है, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है, तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आवाज बराबर नहीं आ रही है। तो आवाज अगर नहीं बराबर आ रही है तो हम डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यह है कि निष्कर्ष से निकला कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, यह भी एक सोचने का विचार है, लेकिन बढ़ना चाहिए तो उसके साथ लोगों की पैनिक की स्थिति, लोगों की सहने की क्षमता, लोगों में धैर्य भी नहीं समाप्त हो, लोगों का धैर्य भी बना रहे, इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना है। और जहां सघन बस्ती है, जहां पर एक कमरे में लोग 8 से 10 से ज़्यादा लोग हैं, या पर 2-4 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, जहां ज़्यादा कमरे में, छोटे कमरे में रह रहे हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था वहां की सरकार द्वारा करना चाहिए, ताकि उनमें थोड़ा दूरियां बनी रहे, उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। और इस तरीके से अगर हम लड़ करके, एक साथ मिल करके कोरोना से लड़ेंगे तो हम कोरोना से जीत पाएंगे। जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सावधानियां, यही हमारे लिए वैक्सीन है और कोरोना से लड़ना है। भारत अभी बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये बदतर स्थिति में नहीं जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम और हमारे लोगों पर, देशवासियों पर है। और कोरोना के जो जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स हैं,
पुलिस हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उन पर भी बोझ कम जाए और वो लोग सही तरीके से मरीजों का इलाज कर सके, लोग स्वस्थ होकर के घर पर आएँ, मौत कम हो, मौत के आंकड़े में हम बिल्कुल जीरो हो तो बेहतर है। भगवान करे कि हमारे हिंदुस्तान में या कहीं देश में कोई भी कोरोना से नहीं मरे, यह स्थिति हमको लाना है। तो हमको संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और हमको देश का साथ देना पड़ेगा। फिलहाल इस पर चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।